हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या की आयुर्वेदिक समाधान कामिनी विद्रावण रस के बारे में। कामिनी विद्रावण रस आयुर्वेद का एक मशहूर योग या दवाई है और शीघ्र पतन इसका रोगाधिकार है, यानी मुख्य तौर पर ये शीघ्र पतन के लिए ही इस्तेमाल होती है। लेकिन शीघ्र पतन के अलावा भी पुरुषों की कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जिनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जानेंगे वीडियो में सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं कामिनी विद्रावण रस के थोड़े से परिचय से। कामिनी विद्रावण रस पुरुषों में शीघ्र पतन के रोग को दूर करने की एक दवाई है और इसका फॉर्मूला आयुर्वेदिक नुस्खों की मशहूर किताब भेषज रत्नावली के वीर्य स्तंभन प्रकरण से लिया गया है। इसका फॉर्मूला चूंकि भेषज रत्नावली से लिया गया है तो इस पर किसी खास कंपनी का पेटेंट नहीं है और इसीलिए आपको कामिनी विद्रावण रस आसानी से कई कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे हमदर्द कामिनी विद्रावण रस, वैद्यनाथ कामिनी विद्रावण रस। इसके फायदों के बारे में बात करें इसके पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर डाल लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स यानी घटक द्रव्यों को जानने से ये पता चलता है कि कामिनी विद्रावण रस पूरी तरह से हर्बल दवाई नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों के साथ साथ इसमें मिनरल्स का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां और मिनरल्स हैं। जहाँ तक जड़ी बूटियों की बात है तो इसके अंदर है अकरकरा, सौंठ, लौंग, केसर, जायफल, जावित्री, बड़ी पीपली, सफ़ेद चंदन, पानरस, अफ्यून और हींग। मिनरल्स के अंदर एक ही है और वो है शुद्ध गंधक। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि अलग अलग कंपनियां इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से घटाया बढ़ा लेती हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स को जानकर आपको इसके फायदों का कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो आइए जानते हैं इसके और फायदों के बारे में। इसका इस्तेमाल खास तौर पर जैसे ऊपर बताया गया है मर्दों में शीघ्र पतन दूर करने में और टाइमिंग बढ़ाने में ही किया जाता है, लेकिन नपुंसकता में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लो लिबिडो यानी साथी से मिलन की इच्छा घटने की स्थिति में भी इसका प्रयोग लाभकारी बताया गया है। इसकी क्लासिकल डोज यानी जो खुराक भेषज रत्नावली में बताई गई है वो आजकल के हिसाब से ज़्यादा मानी जाती है और आधुनिक आयुर्वेदाचार्यों के हिसाब से 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम बिस्तर पर जाने से 1 घंटा पहले आपको दूध से लेना चाहिए। मेरा खुद का मानना यह है कि जिस कंपनी की आप कामिनी विद्रावण रस इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी दिशा निर्देश होते हैं ना वो दवा के साथ लीफलेट या बॉक्स पर लिखे हुए मिल जाते हैं। आखिर में बात करते हैं इसके इस्तेमाल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और आपको क्या क्या सावधानियां इसके इस्तेमाल के साथ बरतनी चाहिए। गाइस, सबसे खास बात तो ये है कि कामिनी विद्रावण रस में अफ्यून होता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने पर एडिक्शन यानी लत पैदा कर सकता है। और दूसरी बात ये कि कामिनी विद्रावण रस में शुद्ध गंधक का इस्तेमाल किया गया है और अगर अनुचित तरीके से गंधक का सेवन किया जाए तो ये विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी बॉडी में पैदा कर सकता है। और इन दोनों बातों के मद्देनज़र कामिनी विद्रावण रस का इस्तेमाल केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सलाह से और उनकी देखरेख में ही करें। तो कामिनी विद्रावण रस के बारे में इतना ही। किसी भी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।